हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं आ गई हूँ नहाकर और मुझे आज कहीं जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है। तो उससे पहले थोड़ा सा खाना सेक लेती हूँ। यहाँ पर लगा लिया मैंने आटा, रखी है कढ़ाई। तो थोड़ी सी पूड़ी बनाऊँगी 8-10, क्योंकि मैं और नंदिनी ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर, जो बरेली से लगभग 50 किलोमीटर है। आंवला कस्बा है एक, उसी के पास में ही है। थोड़ा सा आगे जाकर वहीं पर पहले आंवला ही जाना पड़ता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो नंदिनी के पापा नहीं जा रहे हैं और मेरा प्रोग्राम बिल्कुल पहले से था ही नहीं जाने का। बस एकदम से मन में आ गई कि श्याम बाबा के दर्शन करने जाना है। तो बस रात में 12 बजे करीब जब मैं जग रही, तब मैंने कहा कल मुझे श्याम बाबा के मंदिर जाना है। तो ये बोले पहले से बताती तो मैं भी चलता। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं और नंदिनी ही चले जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं और साधन भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद में फिर हम दोनों ही जा रहे थे, लेकिन बाद में नंदिनी के पापा ने कहा कि अक्षत को भी ले जाओ। तो फिर अक्षत को ले आए। और ये है राम गंगा, जो बरेली साइड से बिल्कुल लगी हुई हैं। यहीं पर गए थे हम लोग गंगा स्नान करने के लिए। और पहुंच गए हैं हम लोग आंवला। तो आंवला में बस से उतर गए थे हम। और फिर उसके बाद बाबा के मंदिर जाने के लिए यहाँ से ई रिक्शे मिल जाते हैं। तो फिर हम लोग ई रिक्शा में ही बैठ गए थे और चल दिए थे। फिर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और नंदिनी के पापा नहीं आ पाए थे और चलो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब किसी और दिन चलेंगे, तब चारों लोग चलेंगे। पिछली बार तो हम लोग आए थे, तब स्कूटी से ही आए थे चारों लोग। 2 स्कूटी ले आए थे, तो आराम से चारों लोग आ गए थे। तो कहीं पे बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अब ठंड का मौसम है, तो फिर इसलिए मैं और बस से ही चली गई। और वो जाते तो फिर स्कूटी से जाते, इसलिए मैंने ज़्यादा जिद भी नहीं की। और बाबा का मंदिर है तो चारों तरफ खेत ही खेत है। अभी वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, पर बाबा का मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है और अच्छे से बन रहा है। और अभी तो केवल ऐसे छोटा सा ही मंदिर बना हुआ है, तो वहीं पर बाबा बैठे हुए हैं। और ये पहुँच गए हैं हम लोग मंदिर के पास में। मंदिर के पास नहीं जाकर उतारा था ये से वाले भैया ने। और यहाँ पर इतनी सारी बस, गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, सारी चीज़ें इतनी सारी थी कि बस लग रहा था कि कितनी भीड़ होगी। और वास्तव में बहुत भीड़ थी। यहाँ पे बहुत ही संख्या में लोग आते हैं रोज़ दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने लाइन लगी देखी थी, एक गुरुजी से मिलने के लिए लगी है। लेकिन गुरुजी से जब भी मिलने को मिलता है, जब आप मंदिर में दर्शन कर लेते हैं उसके बाद भी। तो हमने भी सोचा था कि चलो पहले गुरुजी से मिल लेते, कि कहीं गुरुजी उठ ना जाएं, मतलब कि उनका समय है बैठने का, टाइम हो जाता है तो फिर गुरुजी चले जाते हैं, इसलिए। लेकिन फिर पता चला कि पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ही गुरुजी से मिलने को मिलेगा, नहीं तो फिर लौटाल देते हैं वहाँ से। इसलिए फिर लाइन में आकर लग गई थी। तो पिछली बार आई थी मैं 3-3.5 घंटे लाइन में लगी रही थी, लेकिन अब की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ा लेट भी हो गए थे कि सुबह के समय ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये देखिए, रेलिंग बनी हुई बांस की, तो काफ़ी घूम कर आना होता है। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, लेकिन इसको रेलिंग को घूमने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं, काफ़ी देर लाइन लगने के बाद में। तो इसी मंदिर में आकर दर्शन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और घूम कर आना है। और लोग यहाँ पर धागे भी बांधते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा धागे बंधे थे। अभी आगे की तरफ देखना, बहुत ज़्यादा धागे बंधे हुए हैं यहाँ पर। एकदम से मन हुआ और मैं चली आई सुबह। मैं इतनी जल्दी पहले चली जाती हूँ बाहर कहीं। और यहाँ पर फिर दर्शन करने के बाद दर्शन कर लिए थे मंदिर में, लेकिन अंदर की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर रुकने ही नहीं दे रहे थे। और इसके बाद वहाँ पर जलाई जाती है धूपबत्ती। तो मंदिर का ही, तो यहाँ पर सभी लोग बाहर निकल कर ही पूजा करते हैं। तो मैंने भी
बत्ती जला दी थी, मैंने भी जलाई थी। तो बहुत सारे धागे बने थे। मैंने खुद देखा था कि कुछ लोग यहाँ पर गुरुजी रथ से आए हुए थे, गाड़ी से उतर भी नहीं पाए कुछ लोग, तो गुरुजी उनको वहीं गाड़ी पर देखने गए थे। जब हम लोग लाइन में लगे तभी हमने देखा था। और मैंने धूप बत्ती जला दी है, उसके बाद जला रही है नंदिनी। तो यहाँ पर एक जल का कुंड बना हुआ है, तो इस जल का भी बहुत महत्व है, तो हम लोगों ने भी इसके छींटे लगा लिए थे। और यहाँ पर जल का ही महत्व है, तो गुरुजी जल देते हैं, उसी से काफ़ी लोग सही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने भी दर्शन कर लिए हैं और गुरुजी से भी मिल लिए हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए हैं वापस। तो करीब 1 घंटा हम लोग भी गुरुजी से मिलने के लिए लाइन में लगे थे, और फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग भी घर की तरफ चल दिए। तो मैं बस वापस चल दी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग घर आ गए हैं, बस अभी अभी पहुँचे हैं। तो सारा घर ऐसे ही छोड़ के गए थे, सारा कुछ फैला हुआ था। बस झाड़ू लगाई थी, खाना बनाया था थोड़ा सा, वो ले गई थी। लेकिन घर आने के बाद मेरे हस्बैंड सारा क्लीन करके गए हैं, कुछ भी फैला नहीं पड़ा है देखो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फैला हुआ। तो वो सब साफ़ कर कर गए, कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं है सब। ये बैग हमने बस अभी ला के रखा, वो ही रखा है पकाया। किचन देखें, अरे देखिए फ्रेंड्स, किचन भी बिल्कुल साफ़ कर दी है, तब गए हैं, क्योंकि उन्हें फैला हुआ पसंद नहीं है, वो फैलाते भी नहीं है और सारा कुछ समेट के जाते हैं। सब साफ़ करके गए हैं बिल्कुल क्लीन, बस थोड़े से बर्तन ज़रूर पड़े। यही सब्ज़ी बनाई थी कुकर में ले जाने के लिए जल्दी में, बस वही पड़ी है, और बर्तन भी कोई ज़्यादा नहीं है, वही कुकर ही पड़ा है बस। तो भाई किस किस के हस्बैंड इतनी हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब मुझे कुछ भी समेटना नहीं है, बस सबसे पहले चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद भी मुझे जाना है अभी कहीं, तो पहले वो काम करके आती हूँ, फिर आऊँगी वापस। आने में मुझे 8 साढ़े 8 फिर बज जाएंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है तो वहाँ भी जाऊँगी। उसके बाद आकर खाना बनाऊँगी। तो खाना के आज हम जो पूड़ी ले गए थे, बस थोड़ी सी सिक पाई थी, तो थोड़ी सी ही ले गए थे, तो वही खाई थी। बच्चों को भी भूख फिर से लग रही है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। नाश्ता भी वही हो गया था, खाना भी वही हो गया था। हमने लोगों ने दर्शन कर लिए थे 12:30 बजे, और उसके बाद फिर हमें गुरुजी से मिलना था। तो गुरुजी बैठते 2 बजे से और 12:30 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे, लाइन में लग गए थे। लेकिन पता चला कि गुरुजी तो मिलेंगे 2 बजे। तो फिर हम लोगों ने पहले खाना खाया, चाय पी, फिर उसके बाद फिर से लाइन में लग गए। तो हम लाइन में लग गए थे 1 बजे से पहले, 1 बजने में 7-8 मिनट कम थे, तभी लग गए थे। लग इसलिए गए कि अगर बाद में लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत पीछे तक लाइन लग गई थी। लेकिन जब गुरुजी बैठे हैं तो केवल मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और हमारा नंबर आ गया था। और 2 बजे से 2 मिनट पहले ही गुरुजी बैठ गए, 3 मिनट पहले ही, और 2:06 पे हम लोग बाहर आ गए थे। बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी ने सबको देखा, लेकिन बात उन्होंने सबकी सुनी, मेरी भी सुनी, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी मैंने उनको बताया, क्योंकि नंदिनी की तबीयत सही नहीं रहती। तो सब लोग कहते हैं कि वहाँ लेकर चले जाओ, तो मैंने कहा चलो गुरुजी के भी दर्शन करा के लाती हूँ। तो वहाँ जल मिलता है, तो जल दिया था गुरुजी ने, नंदिनी को वहाँ पिलाया भी था। तो बस बाबा का आशीर्वाद हो जाए और हमारी नंदिनी बिल्कुल ठीक हो जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। तो पहले चाय बना लूँ, फिर से तैयार हो जाऊँ, थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ, कपड़े तो यही पहन के चली जाऊँगी, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज ऐसे ही भाग दौड़ है। अभी बच्चों को चासन कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। और पहली बार मैं अकेले गई थी, मैं और नंदिनी ही जा रहे थे, आपको बताया भी था। लेकिन फिर बाद में अक्षत को भी ले गए थे हम लोग। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बाबा की कृपा से कहीं भी कोई समस्या नहीं हो कि कहीं साधन नहीं मिला हो। तो सारे साधन मिल गए, क्योंकि पिछली बार तो हम लोग स्कूटी से ही गए थे, चारों लोग 2 स्कूटी ले गए थे, तो चारों लोग आराम से चले गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले गई थी, लेकिन बाबा की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम से मैं घर आ गई। और गुरुजी भी मिल गए, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी मिल जाए। तो गुरुजी भी मिल गए थे, दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। पिछली बार तो हम 3 घंटे लाइन में लगे थे, लेकिन अब की तो जल्दी ही नंबर आ गया था। अब की तो बहुत जल्दी नंबर आ गया था, 1 घंटे में नंबर आ गया होगा, 45 मिनट में। खूब अच्छे से दर्शन हो गए थे, क्योंकि मंदिर जहाँ दर्शन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, फटाफट दर्शन करके निकाल देते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो पहले
चाय बना लूँ, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, उसके बाद कुछ करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय बन गई है, नंदिनी छान कर दे दी है। और यहाँ पर उबल रही है मैक्रोनी, और यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ मैक्रोनी के लिए। तो बहुत जल्दी में बस यही बना पाऊँगी, क्योंकि 5:30 तक मुझे निकलना है, और टाइम 6:30 तक मुझे निकलना है। 5:30 बज चुके हैं। तो अभी बनाऊँगी, खाऊँगी तो कुछ तो टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जाना है। क्योंकि मैंने कहा पराठा सेक दूँ तो सब्ज़ी नहीं है कोई बनी हुई, तो फिर किससे खाते बच्चे, इसलिए फिर मैंने मैक्रोनी ही बना दी है। मेरा भी लौट कर खाना बनाऊँगी आकर से। फ्रेंड जाने से पहले मैंने खाने की तैयारी कर दी है। तो यहाँ इसमें दाल भिगो कर रख दी है, हल्दी नमक सब डाल दिया है, बस आकर सीटी लगानी रह जाएगी। और आटा लगा कर रख दिया है। चावल बनाऊँगी नहीं, बस सादा सिंपल दाल रोटी बनाऊँगी और सब लोग खा लेंगे। क्योंकि 8:30 बज जाएंगे मुझे वापस आने में, 8 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। और मैं भी थक गई हूँ, सुबह की गई हुई थी। हालत देखो मेरी, बस हाथ मुँह धो के बस चोटी करती हूँ, उसके बाद में निकलती हूँ, टाइम हो गया है। नंदिनी हमारी रमन बल्ला देखना नहीं बोलती है। हाँ देखिए फ्रेंड, 6 बज गए हैं पूरे। और आज कपड़े उपड़े नहीं धुले, कल मशीन लगानी पड़ेगी मुझे। तो चलिए पहले तैयार हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स 8:30 बजे करीब घर आई थी। तो सबसे पहले आकर हाथ धोकर गैस जला दी थी। तो दाल बन गई थी इतनी देर में, फिर और जो भी काम था वो किया था। नंदिनी के पापा भी आ गए थे, साथ में आ गए थे, रास्ते में मिल गए थे हम लोगों को। तो फिर हम लोग साथ में घर आए थे और दाल बनाई थी, रोटियां सेकी थी। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, अगर सब ज़्यादा कुछ बनाती तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते। तो फिर सब ने खाना खा लिया था, रोटियाँ सेक दी थी गरम गरम, दाल बन गई थी और सबने खाना खा लिया था। उसके बाद किचन की सफाई कर दी थी, बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग।